वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले। जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था। बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले पता चला कि 43 को गलती से कितना 23 पढ़ लिया गया। 50 व्यक्ति का एवरेज का बात किया जाए तो वह कितना दिया गया है 40। एक व्यक्ति को कितना मार्क्स आ रहा है 43 मार्क्स आ रहा है, लेकिन हमने उसको गलती से कितना 23 अंकित कर लिया। यानी कितना कम अंकित किए तो आप देखिएगा तो 20 यूनिट कम अंकित किए। तो एवरेज निकालिएगा। 20 का एवरेज कितनी संख्या पे 50 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 को 20 यानी 0.4। यानी एवरेज में हमको क्या करना पड़ेगा, इतना का 0.4 का वृद्धि करना पड़ेगा। पहले एवरेज 40 था तो अब नया एवरेज कितना होगा 14.4। यानी 14.4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो केवल ऑप्शन 14.5 ही इसके नज़दीक है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है, ठीक, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस यानी रेलगाड़ी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ किसका, ट्रेन की लंबाई, हम टोटल ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। डिवाइड बाई समय कितना, सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देंगे। यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब एक ही दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होता है, घटता है, और अपोजिट दिशा में जाएगा तो स्पीड जुटता है। ट्रेन की लंबाई कितना है 131 मीटर। यानी पहला ट्रेन की लंबाई 131 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई 89 मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों सम्मुख दिशा में जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है दूसरे उसके सामने इस तरफ आ रहा है। दोनों का स्पीड दिया गया 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। यानी टोटल स्पीड कितना हो गया 42 प्लस 30 किलोमीटर 42 प्लस 30 किलोमीटर। यहाँ क्या ऊपर मीटर में दिया गया, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। 131 में 89 को जब ऐड कीजिएगा ये हो जाएगा 200 220 हो जाएगा। कितना 220 डिवाइड बाई 42 में 30 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 72। इसको 8/70 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 ऊपर चला जाएगा 5/18 से। जब 18 से 72 काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 4 मरती 5 को 20, ये दोनों 20 हो जाएगा। 20 से 220 कट जाएगा 11 मरते। यानी समय कितना हो जाएगा 11 सेकेंड। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 151 153 158 165 150 140 170 153 158 और 151 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। यानी सबसे छोटा कौन है तो 140 इसमें सबसे छोटा है। उसके बाद देखिएगा 140 के बाद देखिएगा तो 150, 140 के बाद आ जाएगा 150, ठीक। उसके बाद देखिएगा तो 150 कितनी संख्या, एक संख्या है, केवल एक संख्या। और उसके बाद 151 है,
151, 151 कितनी संख्या है? 2 संख्या, 151 यहाँ पे है और 151 लास्ट में यहाँ पे, यानी 151 2 बार हो गया। फिर कितना हो जाएगा? फिर आ जाएगा 153, 153 यहाँ पे है और एक 153 यहाँ पे, यानी 2 153 हो जाएगा। ठीक है, यानी 153। और तीसरी संख्या, अगली संख्या कितना हो जाएगा देख लिया जाए, 158 यानी 158। और फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगा? 158 दो गो है, यानी 2 बार 158 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद 158 के बाद कितना है? 158 के बाद आप देखिएगा 165 आपको नजर आ रहा है। कितना? 165, 165, यानी 165। उसके बाद कितना? 170। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितना है? 10। तो माध्यिका क्या होता है? माध्यिका क्या होता है? मिडिल टर्म डिवाइड बाय 2। माध्यिका बराबर होता है, देखिए माध्यिका, इसमें टोटल संख्या कितना है? 10। 10 संख्या, तो 5th पोजीशन पे जो संख्या हो सो प्लस 6th पोजीशन पे जो संख्या हो सो, उन दोनों को ऐड करके कितना? 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5th पोजीशन पे कितना? 1 2 3 4 5 153, और 6th पोजीशन पे भी कितना? 153, यानी दोनों को ऐड कीजिएगा। 153 प्लस 153 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 153। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 153 इसका माध्यिका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 7:9 है और उनकी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना दिया गया है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते, ये क्या प्राप्त होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक, यहाँ देखिए पहली संख्या कितना दिया गया? 7x, दूसरी संख्या दिया गया 9x। ठीक, और HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है 25200। ठीक, जब इसको काटिएगा तो 9 से काट दीजिएगा, 9 से कट जाएगा, कितना मरते? 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 मरते 18 लगाएंगे, यानी 6 7 9 72, यानी 28 मरते 2800। ये 7 से कट जाएगा, 28 7 चक 28, यानी 4 मरते, यानी 400। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400। यानी x का वैल्यू आप ज्ञात कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20। अब पूछ क्या रहा है? उन संख्याओं का योग, संख्या कितना था? 7x और कितना था? 9x। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 16x आ जाएगा, यानी 16 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 20 आ गया, यानी 16 दूना 32, 320 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 320, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि पहली प्राकृतिक संख्या अगर हमने x माना तो इसके बाद वाली संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 1। इसके बाद वाली संख्या कितना? x प्लस 2। इन तीनों का योग कितना दिया गया? 120, यानी 3x प्लस कितना? 3x प्लस 3 बराबर कितना दिया गया? 120, यानी 3x का क्या करें? इन तीनों प्राकृतिक संख्या का योग, यानी 3x बराबर कितना? 120, इससे घट जाएगा 117। 117 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 3 3 9, 3 9 27, 39 मरते, यानी x का वैल्यू आ गया 39। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 2, यानी x की जगह पे 39 रखते हैं और 2 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 41, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्लियर है? अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी बना सकते हैं, देखिए क्या कर रहा है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कितना दिया गया? 120। तो 120 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना मरते कट जाएगा? 4 मरते, 4 ते 12, यानी बीच वाली संख्या अगर 40 है तो इसके पहली संख्या कितना होगा? 39, और इसके बाद वाली संख्या कितना हो जाएगा? 41। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 41। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिया गया तो उससे नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12.1/2 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है
तो उस पर लागू साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कोई धनराशि दोगुना हो जाए, देखिए जय गुना हो जाए -1 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यहाँ कह रहा है कोई धनराशि 12.1 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना? 3 गुना, यानी 3 गुना -1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना टाइम से डिवाइड करना है। टाइम यहाँ कितना दिया गया? 12.1/2, कहने का मतलब 12 दूना 24 1 25, 25/2 वर्ष में। ठीक है, 25/2 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना 25, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 25 से 100 काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 4 मरते 4 दूना 8, 8 दूना 16, रेट कितना आ गया? 16%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई ट्रेन यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक, ये है ट्रेन, और वो क्या है? एक नहर है, नहर को पार कर रहा है। तो कोई ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस नहर दोनों की लंबाई उसको तय करना पड़ेगा। यानी स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना? 150 मीटर उस ट्रेन की लंबाई प्लस 102 मीटर उस ट्रेन की चौड़ाई डिवाइड बाई कितना? टाइम से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देते। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 252। 252 को अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते? 7 या 21, 7 छक 42, यानी 36 मीटर पर सेकेंड में वह रेलगाड़ी उस क्या करेगा? उस नहर को पार कर जाएगा। कितना? 36 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसका होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 4700 और 2 है। यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? हमको पता है क्या? पहली संख्या मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF को हमको क्या करना है? LCM से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ क्या दिया गया है? पहली संख्या कितना दिया गया है? 100। हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, यानी सेकेंड नंबर पूछ रहा है। ठीक, HCF हमको कितना दिया गया? 4700। ठीक, मल्टीप्लाई LCM 2 दिया गया है। 100 से 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, यानी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 47 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, यानी 94 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले रेशियो कितना था? 3:5 था। अब कितना रेशियो हो जाता है? 4:5:7। अब देखिए सब में क्या होगा? 30 का वृद्धि, यानी सब का डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इन दोनों में देखा तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी कितना? 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। हमसे पूछ क्या रहा है? तो वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या कितना होगा? वृद्धि के पश्चात यानी वृद्धि के बाद ये हो जाएगा 5 4 9 9 7 कितना हो गया? 16, यानी 16 एक्स हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू दिया गया 15, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई 15, 16 5 80, 0 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 16 और 8 हो जाएगा 24, यानी 240 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 240, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रुपीज 10,000 की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिख सकते हैं 10,10,000। ठीक, इसका 10% पहला निकाल देते, 10% निकालेंगे तो ये कितना? 00 से 00 के आंसर, यानी 10,000 ये आ जाएगा। यानी पहला वर्ष इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10,000, 1,000। ठीक, पहला वर्ष फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, 10,000 इतना पे 10% लगेगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,000। लेकिन सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी इस 1,000 पे भी हमको क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। यानी 1,000 का 10% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, तीसरा साल क्या होगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी प्रिंसिपल पे जितना इंटरेस्ट लगता है 10%, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1,000। दूसरा वर्ष क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इस 1,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपया। ठीक, इस 1,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपया। ठीक, अगला क्या कर रहा है, देखिए अगला क्या, इस 100 पे भी हमको क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। 100 पे 10% का इंटरेस्ट यानी 10 रुपये, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इसको ऐड कर दीजिए, यही हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये 1,000, ये 1,000 और ये 1,000, टोटल कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक, प्लस 100, 200 और एक 300, यानी 3,300, प्लस कितना, एक 10 आ जाएगा, इसमें 10 को ऐड कर देंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3310। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला कड़ा है, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए क्रॉस मेथड भी है, डिवीजन मेथड भी है, आपको बहुत सारा मेथड है, हम यहाँ क्रॉस मेथड यूज करें। कितना, 3 कितना है, 3/9 और कितना 8/14 में हम पहले चेक कर लेते। क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 14 42 42, 9 72 72। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा भिन्न क्या कौन सा होगा, तो ये नहीं होगा, यानी 3 यानी ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी कैंसिल। अब आगे चेक करेंगे, 3/9 के साथ हम चेक करते हैं कितना, 5/8 को, 5/8 चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 9 5 45 45, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/5, यानी 5/8 भी कैंसिल, यानी ऑप्शन डी भी कैंसिल। अब लास्ट 3/4 3/9 के साथ हम लोग चेक कर देते हैं 4/9 को, तो 9 27 9 36 यानी 36, यानी ये बड़ा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या दिया गया है जो उसमें 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। देखिए संख्या कितना दिया गया, 1 2 8 9 3 5। इसमें कितना, 2 का स्थानीय मान देखिएगा तो 2 के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4, 2 के बाद 4 जीरो। ठीक, और 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितना जीरो, 1 जीरो। अब इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, ये 0 से 0, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 9 9, 2 में से 1, ये हो जाएगा 19970। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। ठीक, इस पूरे संवहन में रामू को कुल निवल लाभ ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछ रहा है, रामू को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था। आप इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, देखिए टोटल रामू क्या करता है, 2 लाख का सामान था। ठीक, उसको क्या करता है, एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेच देता है, यानी कितना प्रॉफिट होता है, 105/100। ठीक, और वापस जब राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पे रामू के पास जब वापस आता है तो वो कितना, 2% हानि, इसका वह क्या करना है, 2% जो प्राप्त होगा उसका 2% उसको निकाल के हटा देना, यानी 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए 2 दूना 4, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 को 20, यानी 2, यानी 4 420, 1 0, यानी 4,200 रुपया उसको क्या होगा, निवल प्रॉफिट होगा, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 4,200 का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105 210 420 पंक्तियां हैं तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है। लगाए जा सकने वाले पेड़ों का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।
न्यूनतम जब भी पूछे तो हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम किसका निकालेंगे, 105, 210 और कितना 420 का एलसीएम निकालना होगा। 105, 210 और 420 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए अब इसका सबसे बड़ा संख्या एलसीएम में देखते हैं, 420 लेते, 420 210 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 105 से कटेगा तो देखिए 4 मरते लगाएंगे तो 5 को 20, 4 मरते कट जाएगा, यानी एलसीएम इसका कौन क्या आएगा, 420 इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। और पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, यानी 420 ही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x प्लस 1/x बराबर कितना दिया गया, 2। देखिए एक बार एक प्लस, देखिए 2 डिजिट के बीच एक प्लस और दोनों का सम कितना दिया गया, 2। और यहाँ पे देखिए x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 का वैल्यू भी 1 होता है, यानी 1 + 1 कितना आ रहा है, 2। यानी x की जगह पे 1 पुट करने पे यह इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। आप यहाँ x की जगह 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 1 का क्यूब, यानी 1 + 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है। आप क्या कीजिए, 3500 का क्या कीजिए, एक 4/5 ज्ञात कर लीजिए। 4/5 ज्ञात करेंगे, 5 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 28 यानी 2800, ठीक। और देखिए 6000 का 1/3 ज्ञात कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6 यानी 2000। 6000 का 1/3 ज्ञात कीजिएगा तो 2000। पूछ रहा है कि इससे वह कितना अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो डिफरेंस देख रहे हैं तो 800 यूनिट अधिक है, कितना, 800, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि ए बी बराबर 10 हो, a² प्लस b² बराबर 29 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab। a² प्लस b² के जगह पे हम 29 लिख सकते, माइनस 2ab की जगह पे 10 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 29 माइनस 20, 29 में से 20 घटाइएगा तो 9 प्राप्त होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना जाएगा। दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का योग 5 और 4 कितना होगा, 9x, यानी 9x का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए पहली संख्या दिया गया 5x, दूसरी संख्या दिया गया 4x, ठीक। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है 18000, यानी 18000 लिख देंगे। क्लियर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना से कट जाएगा, 4 से काट देते, 4 × 16, 17 4 × 5 20, 45 मरते 4500, 5 से काट देते, 5 नामा 45, 9 मरते यानी 900, यानी x² का वैल्यू कितना आ गया, 900, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30, x का वैल्यू कितना आ गया 30। पूछ क्या रहा है, तो दोनों संख्या का योग यानी 9x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 9 × 30 कितना हो, 9 × 27 यानी 270 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 270, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कॉलेज में 3600 छात्र है जिनमें से 82, एक कॉलेज में 3600 छात्र है जिनमें से 82% फुटबॉल खेलते हैं, 7% कबड्डी, 4% शतरंज खिलाड़ी है, तो शेष क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 82% है, प्लस 7% प्लस 4%, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 9 4 यानी 90 कितना हो जाएगा, 93% लोग क्या करते, अन्य खेल खेलते। केवल 7% लोग ऐसे हैं जो क्या खेलेंगे, 7% लोग ऐसे हैं जो क्या क्रिकेट खेलते। कौन सा खेल, क्रिकेट। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3600 का 7% ज्ञात कीजिए। 3600 का 7% ज्ञात कीजिए तो ये कितना, 7 × 42 2,
हासिल 4 7 या 21, 21 या 4 कितना हो जाएगा 25, यानी 252 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, √5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर इतना हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप इसको तोड़ सकते हैं। √5 + 1 को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे लिखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x 6 6 + 2√5, यहाँ कितना दिया गया a + b √5। देखिए √5 का मल्टीपल कौन है? b है, यानी यहाँ √5 का मल्टीपल कितना है 2, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ a की जगह पे यहाँ कितना है 6, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 6। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a इज ग्रेटर देन b, यानी 6 इज ग्रेटर देन 2, ये बात भी फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।